ये आदमी के ग्रह जब भारी होते भार्या लाता भार से उसे बनाती भरता है पत्नी और बन अर्धांगिनी वो आधे अंग हर लेती दारा बन छाती पे है चढ़ जाती पत्नी। और आगे के नाम देखिएगा कि नाम में ही देख ले रे वधु में है वध तेरा, कि नाम में ही देख ले रे वधु में है वध तेरा, पतन का ही तो दूजा नाम है रे पत्नी। और आदमी बेचारा गमगीन होके गंजा हुआ, ये आदमी बेचारा गमगीन होके गंजा हुआ, पर उससे गम कहाँ बेगम है पत्नी, पर उससे गम कहाँ बेगम है पत्नी। हाँ, ये तो पत्नी की बातें थी। मुद्दे पे आते। देखिए लड़कों के लिए एक छोटा सा सुझाव है। देखिए बातें सब अपनी जगह है कि लड़कों के लिए एक छोटा सा सुझाव है मेरे लिए कि वक्त बेवक्त इस कदर ना छेड़े गुलाब, ये वक्त बेवक्त इस कदर ना छेड़े गुलाब, बाप के माली से खौफ खाना भी जरूरी है। क्या बात। तो अब मैं जिसके लिए आया हूँ, देखिए मैं तो बहुत सारी रचनाएं पढ़ सकता हूँ जो मैंने 3 दिनों में उत्तराखंड में देखा, उसी को मैं प्रस्तुत करूंगा। तो लाइनें सुनिएगा। एक मुक्तक से शुरू करता हूँ कि छाई है चांदनी पर है पूरी नहीं, कि छाई है चांदनी पर है पूरी नहीं, जिंदगी में जो तू कुछ अधूरी नहीं, कि छाई है चांदनी पर है पूरी नहीं, जिंदगी में जो तू कुछ अधूरी नहीं, कि हौसला हो तो लेखा बदल जाएगा, कि हौसला हो तो लेखा बदल जाएगा, रात काली हो ये जरूरी नहीं, रात काली ही हो ये जरूरी नहीं। और देखिए प्रेम के अनेक बात हैं, पर जो उसमें से मेन बात है आप उसको सुनिएगा कि चाहा जिसके लिए वो तो पाया नहीं, बदल सी से बदलना तो आया नहीं, कि चाहा जिसके लिए वो तो पाया नहीं, बदल सी से बदलना तो आया नहीं। और आगे की लाइन सुनिएगा कि खूबसूरत बलाएं बहुत है मगर, कि खूबसूरत बलाएं बहुत है मगर, मुझको तेरे सिवा कोई भाया नहीं, मुझको तेरे सिवा कोई भाया नहीं। और अगर आगे की लाइन सुनिएगा होता क्या है। और काफी सारे लोग हैं जो थोड़ी देर किसी से ऐसे अचानक प्रेम कर लेते हैं राह चलते, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, हर राह में प्रेम हो जाता पता नहीं कैसे, तो वही जाने। तो जुबान से होता है, तो लाइनें वहीं से है। और वो कहते क्या है कि पड़े मन पे हुए पर्दे को ऐसे तोड़ दोगी क्या, खिले पुष्पों को कलियों के लिए फिर छोड़ दोगी क्या, कि पड़े मन पे हुए पर्दों को ऐसे तोड़ दोगी क्या, खिले पुष्पों को कलियों के लिए फिर छोड़ दोगी क्या। और आगे की लाइन सुनिएगा कि जब से भाल को तुमने सजाया जुल्फ से अपने, कि जब से भाल को तुमने सजाया जुल्फ से अपने, हमारी जान लेकर के सजाना छोड़ दोगी क्या, हमारी जान लेकर के सजाना छोड़ दोगी क्या। अब देखिए प्रेम मोहब्बत की बातें चली हैं, तो मैं जो पंक्तियां मैंने उत्तराखंड में बैठ के लिखी हैं वो 2 सुनाऊंगा। एक तो खुद उत्तराखंड पे है और दूसरा है कि राधिका तुम बनो। ये बता दूं कि जिस जगह हम सब रुके थे, हम लोगों की नहाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन हम लोग रोज कोसी में नहा रहे थे, वो भी बिना बताए। सुबह ही 4 बजे निकल जाते थे, कोसी नदी में नहाते थे, तो बहुत ही आनंद आया। समझ लीजिए जैसा उत्तराखंड हमने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा। तो लाइनें सुनिएगा कि हमने लिखा क्या उस नदी के तट पे बैठ के कि मरुसा होना हृदय भाव सागर भले, कि मरुषा होना हृदय भाव सागर भले, पत्थर हो हृदय
भाव पत्थर न हो चित, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि, प्रीत की नीव सी राधिका तुम बनो, मैं बनूं कृष्ण। और आगे की लाइनें हैं जो आप सब रिलेट कर पाएंगे, जिसके बहुत खास दोस्त होंगे। तो लाइनें यहीं से हैं कि संग साथी रहे रात काली भले, कि संग साथी रहे रात काली भले, रह अकेले उजाले में क्या फायदा, कि साथ में यार हो पाँव बेड़ी भले, हो अकेले तो पायल से क्या फायदा। कि दुख के सागर को मैं पार कर जाऊंगा, कि दुख के सागर को मैं पार कर जाऊंगा, तुम किनारे किनारे ही चलती रहो, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि, प्रीत की नीव सी राधिका तुम रहो। और आगे की लाइनें प्रेमिका के लिए है, तो सुनिएगा कि साथ में तुम थी तो विष भी अमृत लगा, हूँ अकेले सुधा आज विष हो गई, कि साथ में तुम थी तो विष भी अमृत लगा, हूँ अकेले सुधा आज विष हो गई, जब थे तुम सामने काव्य बनता रहा, अब नहीं हो तो वो कल्पना हो गई। और कवि की है कल्पना मैं दुपट्टा बनूं, कि कवि की है कल्पना मैं दुपट्टा बनूं, उंगलियों में उसे तुम फिराती रहो, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि, प्रीत की नीव सी राधिका तुम बनो। और आगे की लाइनें सुनिएगा। मैंने जीवन में पहली बार चंदन के पेड़ देखे हैं, तो लाइनें वहीं से हैं, सुनिएगा कि जब हंसी से तेरे हर कली खिल उठी, तितलियां हमको तब साथ लाने लगी, कि मक्खियां मधु पिलाने उठी थी हमें, बीत यादें पुरानी सताने लगी, कि जब हंसी से तेरे हर कली खिल उठी, तितलियां हमको तब साथ लाने लगी, मक्खियां मधु पिलाने उठी थी हमें, बीती यादें पुरानी सताने लगी। तो लाइन देखिएगा कि मुख पे हो लालिमा नेत्र में मद भरा, कि मुख पे हो लालिमा नेत्र में मद भरा, विष ही हो क्यों न बस तुम पिलाती रहो, मैं बनूं कृष्ण यमुना के तट का यदि, प्रीत की नीव सी राधिका तुम बनो। और अब जो मैं पंक्तियां पढ़ूंगा वो आपके खास उत्तराखंड पे है, और मैंने बहुत सोच विचार के लिखा है ताकि यहाँ पे कभी यदि फिर आऊँ और सुनाऊं तो किसी को ये ना लगे कि हमने कुछ अलग लिख दिया। तो लाइन सुनिएगा। स्वागत है कि शांत मधुरिम अंबरों से है सजीभू, कोकनद भी सिर उठा करके खड़े हैं, कि शांत मधुरिम अंबरों से है सजीभू, कोकनद भी सिर उठा करके खड़े हैं, और देर पहले हिरणियों के सावकों ने पान पैकर गोद में सोए पड़े हैं, और उदयाचल की स्वर्णिम झुरमुटों से, और उदयाचल के स्वर्णिम झुरमुटों से, प्रीति में प्रतिदिन सदा होता सवेरा। लेकिन जो असलियत है यहाँ की जो कोई नहीं जानता वो है क्या, कि क्यों सुनाई दे रही है ना सभी को, कि क्यों सुनाई दे रही है ना सभी को, परम करुणा का अति उद्गार मेरा,
क्यों सुनाई दे रही है ना सभी को परम करुणा का अति उद्गार मेरा। और आगे की लाइन सुनिएगा, कहते हैं ये देवभूमि है, तो लाइन वहीं से है कि है नियंता का क्षणिक मनुहार ये जग, तो न उठने का कठिन संताप कैसा, है नहीं जो दिख रहा मिथ्या भरम, तो भूल होने पर कठिन अभिशाप कैसा, है नियंता का क्षणिक मनुहार ये जग, तो न उठने का कठिन संताप कैसा, है नहीं जो दिख रहा मिथ्या भरम, तो भूल होने पर कठिन अभिशाप कैसा। और प्रेम रस में देर तक डूबा कभी था, प्रेम रस में दूर तक डूबा कभी था, क्यों नहीं सुनते हो फिर मनुहार मेरा, परम करुणा का अति उद्गार मेरा। और लाइन सुनिएगा, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ की बात फेमस है पहाड़न। तो लाइनें यहीं से हैं कि स्याह नैनों से हृदय यह बिध गया है, और चितवन वो कि और चितवन भी वो लेकर जा चुकी है, कि स्याह नैनों से हृदय यह बिध गया है, और चितवन भी वो लेकर जा चुकी है, ग्रीष्म की घनघोर पीड़ा दूर करने स्नेह जल लेकर के वर्षा आ चुकी है। बहुत बढ़िया। ग्रीष्म की घनघोर पीड़ा दूर करने स्नेह जल लेकर के वर्षा आ चुकी है। और हाल क्या है कि सब व्यथा ही दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं, सब व्यथा ही दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं, देखते हैं क्यों नहीं व्यवहार मेरा, परम करुणा का अति उद्गार मेरा। और अंतिम लाइन है उन्हीं के लिए, बहुत सुंदर, कि लाजवंती ने कहा था फिर मिलूंगी, ना कभी फिर लौट करके ही वो आई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लाजवंती ने कहा था फिर मिलूंगी, ना कभी फिर लौट करके ही वो आई, है नहीं प्रतिकार मेरी वेदना है नहीं प्रतिकार मेरी वेदना है, क्यों नहीं देता है उसको ये दिखाई, है नहीं प्रतिकार मेरी वेदना है, क्यों नहीं देता है उसको ये दिखाई। और हाल क्या है कि है नदी का वो किनारा और मैं भी तो वही हूँ, है नदी का वो किनारा और मैं भी तो वही हूँ, बस नहीं है तो वो केवल प्यार मेरा, परम करुणा का अति उद्गार मेरा, परम करुणा का अति उद्गार मेरा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।